ठोसों के ठीक ऊपर एक जलता हुआ बल्ब रखा गया है। प्रत्येक स्थिति में प्राप्त छाया का आकार बताइए। एक छाया का एक रफ चित्र बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे देखिए हम लोग आपके बुक में 16.3 चैप्टर नहीं दिया हो, डायरेक्ट 16.4 दिया हो, तो हम लोग यही बनाते हैं, ठीक है। ऐसे भी चैप्टर ज्यादा कोई काम कर। देखिए यहाँ पर एक घन बनाया हो, जैसे कि हम लोग लूडो का पासा देखते हैं, उसको अगर मान लीजिए हम लोग छाया, मान लीजिए ये लूडो का पासा, उस पर अगर हम लोग एक बल्ब जलाएंगे तो वहां पर देखिए जैसे मेरा हाथ है, यहाँ पर आपको छाया नहीं प्रतीत हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा लाइट है इसीलिए नहीं प्रतीत हो रहा, ऐसे छाया बन रहा है, यहाँ पर देखिए बन रहा है छाया, फिर भी थोड़ा बहुत बन रहा है। तो यहाँ पर जो ऐसे हम लोग घन रखेंगे, उस पर हम लोग अगर ऊपर से प्रकाश डालेंगे, यहाँ लाइट जलाएंगे, तो उसका कौन सा छाया बनेगा। इसको एक रफ चित्र पर बनाने का प्रयास कीजिए। अब प्रैक्टिकल आप खुद कर लेना। अब देखिए इसको हम लोग बनाएंगे तो इस शेप में बनेगा। तो ये कौन सा शेप हुआ, वर्ग, तो ऐसे लिख देंगे वर्ग। उसके बाद देखिए आगे गोल है, जैसे ये मान लीजिए पेन को ही अगर ऊपर से छाया देंगे तो ये एक लकीर के शेप में ऐसे बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, रेखा हो जाएगा। अब अगला जो है गोल है, गोल को आकार में अगर बनाएंगे तो यहाँ पर ये किस शेप में बनेगा, तो ऐसे बनेगा, ऐसे यहाँ पर लिखेंगे वक्र रेखा, लिख देंगे वक्र रेखा। तो जैसे मान लीजिए अब गेंद है, गेंद का अगर ऊपर से हम लोग प्रकाश अगर डालेंगे तो इस शेप में ये रेखा बनाएगा, तो वक्र रेखा बन जाएगा, उसका छाया बन जाएगा, ठीक है। आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में करा आप अपने परिवेश के एक ठोस का नाम बताइए जो निम्नलिखित छाया के आकार में बनता है। जैसे वर्ग, देखिए वर्ग हम लोग बनाए थे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो ये कौन सा आकार में था, पासा, तो ऐसे लिख देंगे पासा, मतलब वर्ग का जो छाया बनाता है कौन बनाता है, तो पासा ही बनाता है त्रिभुज में। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जन्मदिन का टोपी, जो ऐसे होता है त्रिभुज, जैसे त्रिभुज के आकार में इस शेप में होता है, तो इस बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे जन्मदिन का टोपी, जन्मदिन का टोपी। आप अपने अनुसार लिख सकते हो, टोपी लिख सकते हो या कैप लिख सकते हो। उसके बाद देखिए वृत्त में कौन सा बनाएगा, तो गेंद बनाएगा। वृत्त मतलब गोल इस शेप में ऐसे जो बनाएगा। उसके बाद आयत कौन सा बनाएगा, तो माचिस हम लोग लिख सकते हैं, माचिस लिख सकते हैं, ईंट लिख सकते हैं, तो ऐसे आपको लिख देना। अब देखिए 3 नंबर बनाते हैं। यहाँ पर देखिए 3 नंबर कह रहा है कि जांच कीजिए क्या ये कथन सत्य है। यहाँ पे कह रहा है कि क्या घन एक आयत के आकार में छाया दे सकता है। तो यहाँ पे देखिए घन जो होगा, ऐसे हम लोग घन बनाएंगे, तो यहाँ पे घन एक आयत के आकार में शेप मतलब छाया दे सकता है, तो नहीं दे सकता है। इसको हम लोग बनाएंगे तो ये वर्ग के आकार में देगा, तो लिख देंगे नहीं, ठीक है। और नंबर हुआ 3 का। उसके बाद कह रहा है कि क्या घन एक वर्ग का छाया दे सकता है। हाँ, घन हमेशा वर्ग का ही छाया दे सकता है। मतलब देखिए घन कैसे बनता है, वर्ग से ही बनता है, तो वर्ग का ही छाया देगा, मतलब उसका चारों ओर का जो भुजा होगा आपस में इक्वल होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, ये ब नंबर में हाँ नहीं सिर्फ ऐसे भरना है, तो ऐसे ही भर लेना। ये चैप्टर ऐसे कोई ज्यादा काम कर लगा नहीं मेरे को।